हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहेगा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। तो जो द्विघात समीकरण टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनका हम गुणनखंड कैसे करते हैं या फैक्टर कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्लास 8 से शुरू हो जाता है और क्लास 9th और 10th में रहता ही रहता है और इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक गुणनखंड। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 15 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ यह एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में 3 टर्म होते हैं। एक कौन सा होगा, x² वाला टर्म होगा, एक x का होगा और एक बिना x वाला। इसमें देखो x² आ रहा है, इसमें x आ रहा है, इसमें बिना x है। तो इस टाइप का जब भी हो तो इसके गुणनखंड कैसे करते हैं उसको समझ लो। इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 मान के चलते हैं और रूल ये है कि इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे क्या आएगा 15 और 15 के अब गुणनखंड करो। 15 के गुणनखंड कैसे करोगे, 15 का गुणनखंड करोगे 3 से डिवाइड दोगे तो 5 आ जाएगा और 5 से दोगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 का गुणनखंड क्या आ गए 3 और 5। तो देखो ये जो फैक्टर है 2, इसके फैक्टर में 3 और 5 के फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ, x² - 2 जहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख दो 5 - 3। या तो हमें माइनस करके लिखना होता है या प्लस करके लिखना होता है। तो यहाँ तो 5 - 3, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमने 2 की जगह लिख दिया 5 - 3 और ये x ऐसे लिख दो और -15 लिख दो। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि देखो इस दोनों 2 के साथ क्या है x, तो 5 - 3 इन दोनों के साथ हो जाएगा x। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो यह आ जाएगा देखो x² माइनस का करना है तो इसमें 5 में करोगे तो माइनस का 5 और x भी है तो x। अब माइनस का इसमें करोगे तो माइनस प्लस और 3 में करोगे तो 3 और x का करोगे तो 3x और ये -15 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना होता है, देखो सबसे पहले 3 टर्म थे, 3 टर्म से बनाने होते हैं 4 टर्म। तो देखो यहाँ 4 टर्म बन गए हैं। तो अब इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ और इनमें कॉमन चेक करो। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x है तो x ले लो कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, x² का मतलब है x × x यानी x 2 बार है। तो एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x, तो एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x। फिर ये माइनस ऐसे ही लगा दो, यहाँ से x कॉमन गया तो क्या बच जाएगा 5 प्लस इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखो यहाँ 3 और यहाँ क्या है 15 का मतलब होता है 5 × 3। तो देखो 3 इसका मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो प्लस का 3 जैसे ही हम कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बचेगा x और बीच में माइनस बच गया है और यहाँ क्या बचा, देखो जैसे ही इसमें से 3 कॉमन जाएगा तो क्या बच जाएगा 5। तो बस हमारे पास देखो x - 5 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। जब दोनों में आ जाता है तो x - 5 हम कॉमन ले लेंगे और जो बच जाता है वो लिख देते हैं। तो क्या बचा है, x बचा है और +3 बचा है तो x + 3 दूसरे में लिख देंगे। ये हो गया इसका गुणनखंड। तो देखा आपने कितना आसान है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसके हमें गुणनखंड करने हैं। कैसे करना है समझ लो। फिर से वही तरीका है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 36 में किया क्या आ गया हमारे पास 36। अब क्या करते हैं, इस 36 के फैक्टर करो। तो 2 से करोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा और फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो 36 के फैक्टर आ गए हमारे पास, ये क्या क्या आ गए 2 2 3 3। अब देखो इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें लाना है 12। क्या लाना है 12, चाहे प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए। तो अब देखो अगर हम ये करते हैं कि इधर इन दोनों को गुणा करें 4 और इन दोनों को करें 9, तो देखो 9 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 13। तो देखो ये 9 और 4 वाला तो हमारा कामयाब नहीं है। हमारे पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसी में से 2 और 3 को ले लें और बचा 2 और 3 अलग ले लें। यानी एक फैक्टर ले लें 2 और 3 और दूसरा भी ले लें
2 और 3, तो इसका आ जाएगा 6 और इसका भी आ जाएगा 6, और दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो 12 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें 12 चाहिए था और वो मिल भी रहा है, और दोनों को देखो गुणा करने पे 36 आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लिख लेंगे 6 + 6, तो जहाँ 12 है वहाँ 6 + 6 लिखो, तो ये क्या आ जाएगा बताओ सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x² माइनस 12 की जगह क्या बताया 6 + 6, ब्रैकेट ऐसे ही लगा दो +36। बस अब इससे क्या करना होता है कि ब्रैकेट को ओपन करो, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, x² ऐसे ही हो गया, इस माइनस का इधर करोगे तो -6, और x का भी इसमें करोगे तो x, इस माइनस का दूसरे वाले में करोगे तो -6, और x का इसमें भी करोगे तो ये, और +36 ऐसे ही लिख दो। अब देखो क्या करना होता है, जब 3 टर्म थे तो उसमें से हमें 4 टर्म बनाने थे और बन भी गए। 4 जैसे ही टर्म बन जाते हैं फिर हम क्या करते हैं 2 को इधर ले लेंगे और 2 को इधर। अब इन दोनों से कॉमन चेक करो क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो x देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो। यहाँ से x कॉमन गया तो 1x बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन गया तो -6 बच जाएगा। इन दोनों में देखो क्या है 6 है, क्योंकि 36 को हम क्या लिख देंगे 6 × 6, तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो -6 कॉमन ले लो क्योंकि माइनस यहाँ है, तो जैसे ही -6 कॉमन गया तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा तो माइनस बचेगा, और 6 कॉमन चला गया तो 1 6 बच जाएगा। तो देखो x - 6 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो दोनों में है, कॉमन ले लो। तो जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, क्या क्या बचा, ये बचा और ये बचा x - 6। तो अगर 2 बार देखो x - 6 बच गया है, तो चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, नहीं तो x - 6 का होल स्क्वायर लिख दो। इस तरीके से इसका फैक्टर कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0 के गुणनखंड करके इसके मूल भी ज्ञात करने हैं। वही तरीका है, x² भी लगा है, x भी है, बिना x का टर्म भी है, और यहाँ देखो इक्वल में 0 लग गया है, तो इक्वल में 0 लगते ही है क्या बन जाता है द्विघात समीकरण। तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड हम वैसे ही करते चले जाएंगे, केवल इक्वल में 0 रखते चले जाएंगे। तो देखिए इसे कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में क्या आ गया 6, और आपसे कहा जाए फैक्टर करो 6 के, तो 6 के फैक्टर भी 2 और 3 ही होंगे। 2 से करोगे 3 और 3 से करोगे तो 1, तो 6 के फैक्टर क्या आ गए 2 और 3। तो जहाँ पे 5 है वहाँ क्या लिख देंगे 2 + 3, तो कर लो बस, 2x² - 5 की जगह क्या लिखोगे 2 + 3x ऐसे ही लिख दो, +3 ऐसे ही लिख दो, और इक्वल में 0 भी ऐसे ही लिखते चले जाओ। अब बताओ क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ, तो आ जाएगा 2x² माइनस का यहाँ किया माइनस आ गया, x का 2 में करोगे तो 2x, माइनस का 3 में करोगे तो माइनस का आ गया 3, x का करोगे तो x, और +3 = 0। बस अब सॉल्व कर लो, बताओ क्या कॉमन है इन दोनों में और इन दोनों में, 2 के पेयर बन गए। इन दोनों में देखो 2 भी है दोनों में और x भी है, तो 2x ले लो कॉमन, क्या बचा बताओ, यहाँ से 2 भी कॉमन गया, x भी गया तो 1x बच जाएगा, यहाँ से 2x पूरा ही कॉमन चला गया तो 1 बच जाएगा। याद रखना जब पूरी संख्या कॉमन चली जाती तो वहाँ 1 बच जाता है। यहाँ से देखो माइनस का 3 है, कॉमन ले लो, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x, यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा तो साइन पलट जाता है, तो जैसे ही साइन पलट दोगे क्या आएगा बोलो, माइनस हो जाएगा, और 3 कॉमन चला गया तो 1, और इक्वल में 0 ऐसे ही लिख दो। देखो x - 1 यहाँ भी है कॉमन ले लो, तो क्या बचा, जो बचा उसे अलग ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ बचा है 2x और -3 = 0। अब क्या करना है, एक बार इसे 0 कर दो और एक बार इसे 0 कर दो, तो जैसे ही करोगे तो 2 कंडीशन लगा दो, पहले में व्हेन x - 1 को 0 करोगे तो x = 1 दे देगा, और दूसरा क्या है जब इस वाले को 0 करोगे 2x - 3 = 0, तो 3 उधर ले जाओगे तो 2x = 3, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और ये 2 इधर से हटेगा तो डिवाइड में जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा x के 2 मान निकल जाएंगे, और यही मूल कहलाते हैं। x के मान इन्हीं को जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मूल कहते हैं। तो x के जो 2 मूल ज्ञात करने थे वो कौन कौन से हो गए, 1 एंड दूसरा वाला हो गया 3/2। तो देखा आपने, अगर इक्वल में 0 लगा हुआ है तो लास्ट में इतना और बढ़ जाएगा, एक बार इसे 0 करना है और एक बार इसे 0 करना है।
चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x के गुणनखंड करो। अगर दो ही हो और एक स्क्वायर का और एक एक्स का टर्म हो, अब क्या करेंगे? तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है ये, कोई फैक्टर नहीं करना, कोई गुणनखंड नहीं करना। सबसे पहले कॉमन देखो, क्योंकि दो के लिए अभी बताया था, कॉमन चेक करो क्या कॉमन है दोनों में। x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन गया तो x बचा, और यहाँ से x कॉमन गया क्या बचा 7, बस आंसर। लेकिन ये तभी करना है जब एक्स स्क्वायर का हो और x का हो। अब क्या हो कि अगर इस टाइप से ना हो कि ये वाला टर्म जीरो हो, जैसे यहाँ लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 100 के गुणनखंड करो। अब अगर ऐसा हो तो देखो यहाँ x तो नहीं है, अब कॉमन तो नहीं ले पाओगे, तो जब कॉमन नहीं ले पाओगे फिर क्या करोगे कि अब आप देखो यहाँ तो स्क्वायर का टर्म तो है, इसको स्क्वायर का टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम कंडीशन ये बनाने की कोशिश करते हैं, जब x का टर्म ना हो तो इसको हम बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। कैसे बनाओगे? तो देखो a स्क्वायर माइनस इसको लिख दो 10 का स्क्वायर, और ये देखो बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार लिख देंगे a प्लस बी और एक बार लिख देंगे a माइनस बी। तो इसको क्या लिख दोगे? एक बार x प्लस 10 और एक बार लिख दोगे x माइनस 10। तो आपको पता चला कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था और ये पांचवा था। अगर इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता कि जब यहाँ पे तो 100 लिखा था, आपने 10 का स्क्वायर लिख दिया, कोई ऐसी संख्या लिखी होती जिसका आप स्क्वायर ना लिख पाते, फिर क्या करते? जैसे अगर यही क्वेश्चन ये होता एक्स स्क्वायर माइनस 75, आप कैसे करोगे गुणनखंड? तो फिर भी वही करना है, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 75 को लिख देंगे रूट 75 का स्क्वायर, और बस इसे एक बार लिख देंगे x प्लस रूट 75 और एक में लिख देंगे x माइनस रूट 75। तो इस तरीके से अगर हुआ तो उस पर रूट लगा के उसका स्क्वायर लिख देंगे। और रूट 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 75 का मतलब होता है 5, 5 और 3, तो 5 दो बार हो जाएगा तो 5 बार आ जाएगा रूट 3। तो इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 5 रूट 3 और x माइनस 5 रूट 3। तो वैसे अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो ठीक है। तो आपको पता चला कि आपने देखो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करोगे। अब चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा होगा आपको। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, यानी इक्वल में 0 लगा है तो वही x के दो मान निकालेंगे आप, और इक्वल में 0 ना लगा होता तो गुणनखंड करके ही छोड़ देते। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे कैसे करना है। रूट लगा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान होते हैं। कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, वही तरीका है, रूट 2 का मल्टीप्लाई 5 रूट 2 में। तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था कि रूट वाले का रूट में मल्टीप्लाई, तो रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई तो 2, और 5 का मल्टीप्लाई ऐसे ही, अब 2 का 5 में करोगे तो आ जाएगा 10। तो 10 के अब ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे क्या है हमारा 7। तो 10 के फैक्टर यही हो गए 5 और 2। देखो 10 के फैक्टर करोगे आप तो 2 से करोगे तो 5 और 5 से करोगे तो 1। तो देखो 10 के फैक्टर आ गए 5 और 2। बस लिख देंगे, 5 प्लस 2 लिखने पे 7 आ भी रहा है, तो बस यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, रूट 2 एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 7 की जगह क्या लगाओगे 5 प्लस 2 और x ऐसे ही लिख दो, प्लस ये ऐसे ही लिख दो 5 रूट 2 और इक्वल में 0 ऐसे ही लिख दो। अब क्या करना है, बस इस x का मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें करोगे तो 5x प्लस इसका इसमें करोगे तो 2 रूट x प्लस 5 रूट 2 ऐसे ही लिख दो। अब क्या करना है, देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ से देखो रूट 2 यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, तो कॉमन तो नहीं आएगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है, कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आ गया हमारे पास x, क्या बचा रूट 2 बचा, एक x बच गया यहाँ, और यहाँ से x कॉमन गया तो क्या बच गया प्लस का 5। ऐसे ही इधर बताओ, देखो रूट 2 यहाँ है
और इस वाले 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2। तो देखो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, इसका मतलब √2 दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो प्लस का √2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही √2 कॉमन लोगे क्या आएगा, बचेगा बताओ, एक √2 बच जाएगा और x भी बच जाएगा, प्लस यहाँ से √2 कॉमन गया तो क्या बच जाएगा 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम ही बचना चाहिए, यहाँ देखो और यहाँ देखो सेम है, इसका मतलब आपका सही है। अब क्या करोगे, इन दोनों को कॉमन ले लो, तो √2x प्लस 5 जब बच जाता है सेम, तो इसको एक बार लिख देते हैं और जो बचा है उसको एक बार लिख देते हैं अलग ब्रैकेट में। तो x बचा प्लस √2 बचा इक्वल टू 0। बस अब जब इक्वल 0 होता है तो एक बार इससे 0 कर दो और एक बार इससे 0 कर दो। तो व्हेन इस वाले को 0 करोगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो -5, और अब ये √2 का डिवाइड लग जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -5 और अपान √2। अब दूसरे वाले को 0 करो, इस वाले को, तो व्हेन x प्लस √2 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या दे देगा बताओ, माइनस का √2। तो आपने देखा कि अगर रूट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो भी बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से करना है। तो अब मुझे लग रहा है आपको बहुत कुछ लगभग समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, थोड़ा बड़ा सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। क्या है, x² प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0 को हल कीजिए या इसे सॉल्व करना है। तो बड़ा क्या है कि जब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 का 324 में करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 324, और जब इसके फैक्टर करोगे और उसको उससे 48 बनाना है तो थोड़ा टफ काम लगेगा, कोई बात नहीं। इसके सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 324 के फैक्टर बताओ, तो पहले 2 से देंगे, तो 2 से याद होगे तो 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से दे दो तो 8 और 1 आ जाएगा, और इसमें सब में 3 से जाएगा तो 3 से दोगे ये, फिर 3 से दोगे ये, फिर 3 से दोगे तो 3, और लास्ट में फिर 3 से दोगे तो 1। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 2 3 3 3 3। अब हमें क्या करना है कि पहले इन दोनों को ले लो और इनको अलग ले लो। तो इन सबको देखो लेने पे 81 हो रहा था, और उसमें से अगर हम 2 2 जब 4 माइनस भी करते हैं या प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा हो ही जाएगा, माइनस करोगे तो भी ये तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो अगला क्या पॉइंट हो सकता है कि एक 3 को और इधर मिला दो, तो 2 2 3 कितना आ गया, 2 2 जब 4 3 जब 12, और इधर बच जाएगा हमारा देखो ये 27, तीनों मिला के 27 हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने पे भी देखो ये नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिला करके 48 तो नहीं आ रहा। अब क्या करना है, अगला ऑप्शन क्या हो सकता था, अगला ऑप्शन देखो कि इस 2 को 3 के साथ ले लेते, तो 2 को किसके साथ ले लो, 3 के साथ, और बचे हुए को एक साथ कर दो, तो 3 3 3 3, और एक यहाँ 2 बच गया है। अब देखो एक बार यहाँ से 6 मिल जाएगा, यहाँ से 3 3 जा 24, और इनको जैसे ही देखो माइनस करोगे तो 48 मिल जाएगा माइनस करने पे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या मिल रहे हैं, 54 और 6। थोड़ा यहाँ पे टफ होगा अगर संख्या बड़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरीके से जल्दी से करके देख सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसे कितनी जल्दी कर लेते हो। तो बस जैसे ही ये फैक्टर मिल गए तो आप अब इसे सॉल्व कर लोगे। तो x² ऐसे लिख दो, प्लस 48 की जगह पे लिख दो 54 माइनस 6, ये ऐसे ही लिख दो इक्वल टू 0। इस x का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस इसका इधर करोगे तो 54x, इसका इधर करोगे तो माइनस का 6x माइनस 320। इन दोनों से कॉमन बोलो, सीधा सीधा दिख रहा है कि x ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो x जैसे ही कॉमन लिया क्या बचेगा बताओ, यहाँ एक x बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया 54, और इन दोनों में कॉमन बोलो, तो इन दोनों में देखो माइनस भी दोनों में है तो माइनस भी कॉमन ले लो,
और यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो क्या था, ये था हमारा 54 × 6। तो 6 जैसे कॉमन ले लोगे तो 54 बच जाएगा। तो 6 दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, ये माइनस कॉमन ही चला गया तो साइन बदल जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 54 = 0। अब देखो ध्यान से दोनों में सेम बच रहा है, इसका मतलब ठीक है हमारा। तो क्या आ जाएगा बताओ, x + 54 ऐसे ही लिख दो और इसको इसके साथ लिख दो x - 6 इक्वल में 0 सब में लगा ही हुआ है। तो बस अब क्या करना है, एक बार इसे 0 करना है और एक बार इसे 0 करना है। तो when x + 54 = 0 तो x = क्या दे देगा बताओ, ये उधर जाएगा तो -54, और एक बार जब इसे 0 करोगे x - 6 = 0 तो x = दे देगा 6। तो x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक ये और एक ये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स मुझे अब उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की मैथ भी आप मेरे साथ आसानी से सीख सको। और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस कीजिए ग्रुप के लोगों पे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।